उसकी सिसकियां अजहर खान को तकलीफ से दुचार कर रही थी। सीढ़ियां चढ़कर वो उसे रूम में ले आया था। उसे एहतियात से बेड पर लिटाते हुए अजहर खान की निगाह उसके पाँव पर पड़ी थी, जिसका अंगूठा खून आलूद हो चुका था। वो सरस सी पाँव वाली साइड पर आया और पंजों के बल बैठकर जख्म देखने की कोशिश करने लगा। नाखून बुरी तरह से उखड़ चुका था। अजहर खान ने उसका पाँव नरमी से अपनी तरफ किया, जो कुशन में मुंह छुपाए रो रही थी। उसके पाँव थामने पर तड़प कर सीधी हुई। मेहरम, अब बिल्कुल नहीं हिलना, मैं जख्म साफ करने लगा हूँ। वो चीखना तो बिल्कुल भी मत, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। बैंडेज करने के लिए अजहर खान को अपना लहजा सख्त करना पड़ा। साइड टेबल को ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसने मुहर्रम के पाँव अपने घुटने पर रखा और पहले जख्म को रुई से साफ किया, फिर बैंडेज की कर दी। वो बड़ी नरमी से और एहतियात से उसके पाँव को छू रहा था। वो शख्स जिसको अगर हाथ पर भी एक छोटा सा कट लग जाया करता था तो उसके मुलाजिम उस कट पर बैंडेज किया करते थे। आज मेहरम आफंदी का पाँव घुटने पर रखे उसका जख्म साफ कर रहा था। अगर दाद बश्क उसको यूं मेहरम के लिए फिक्रमंद होते देख लेता तो उसकी तमाम शुबहात यकीन में बदल जाती। कोई फलसफा नहीं मोहब्बत का, जहाँ दिल झुका वहाँ सर झुका। फर्स्ट एड बॉक्स वापस रखकर वो हाथ धोने वॉशरूम में चला गया। जब वापस आया तो वो कुशन में मुंह छुपाए पड़ी थी। मेहरम उसके नजदीक बैठते हुए जरखा ने उसे हौले से पुकारा। मेहरम ने उसके पुकारने पर मजीद सख्ती से कुशन दबोच लिया। उसके यूं मुंह छुपाने पर जरखान मजीद करीब हुआ और उसके चेहरे से कुशन हटाया। हद से ज्यादा सूजी हुई सुर्ख आंखें, सुर्ख पड़ती नाक, सुर्ख होंठ जिनका कटाव ज्यादा रोने के बाद सूज चुका था, गुलाबी गाल, उलझे बिखरे बाल। उसकी हालत देखकर जरखान ने अपने लब सख्ती से आपस में बींच लिए। उसकी खुद पर शदीद से गुस्सा आ रहा था। उसकी एक दिन की लापरवाही क्या रंग लाई थी। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर वो बेबस हुआ था। जरखान ने नरमी से उसका रोया रोया गुलाबी चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो झुकना नहीं चाहता था मगर झुक गया था। उसकी सब्ज आंखों ने जरखान अली अब्बासी को बेबस कर दिया था। महरम की सांस रुक सी गई थी। एक पल को दिल की धड़कनें सुस्त पड़ गई थी। फिर उसकी इस अनायत पर वो बुरी तरह रोना आया तो महरम ने उसे अपने दोनों हाथों से परे धकेल कर दोबारा कुशन में मुंह छुपा लिया। जरखान को महरम का ये एहतजाज नागवार गुजरा। उसके दिल में चलने लगा था वो जो दिल में हमेशा चुप के बकल उड़े इतने सालों से सुस्त रवैये से धड़क रहा था, आजकल शोर करने लगा था। महरम, मेरी बात सुनो, क्यों रो रही हो इतना? कहते हुए जरखान ने दोबारा उसके चेहरे से कुशन हटाया। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। रोते हुए उसने फिर से कुशन मुंह में छुपा लिया। जरखान ने फौरन उसके दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों में कैद करके सरेंडर करने वाले अंदाज में बेड से लगा दिए और उसकी भीगी आंखों में झांका। महरम, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे बिहेव कर रही हो तुम? जरखान के लहजे में सख्ती थी, मगर आज वो डरी नहीं थी, बल्कि जवाब देने की बजाय नाराजगी से मुंह मोड़ लिया। जरखान उसकी बेरुखी पर पागल सा होने लगा। जानम, क्यों कर रही हो ऐसे? क्या फातिमा मम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है कि शोहर घर आए तो उससे मुंह मिल लेना? बोलो। उसकी गुलाब चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लिए वो नरमी से पूछ रहा था। और आपको आपको किसने सिखाया है कि बीवी को जगाए बगैर, उससे मिले बगैर, उसे नाश्ता करवाए बगैर ऑफिस चले जाना और फिर सारा दिन घर वापस भी ना आना? बताइए ना, आपको किसने सिखाया है? वो बुरी तरह रोती हुई शिकवा कर रही थी। जरखान के लब ना चाहते हुए भी मुस्कुराए थे। उसकी बीवी वाले अंदाज उसे बेखुद कर रही थी। बीवियों वाले ये अंदाज उसे बेखुद कर रही थी। तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी हनी? मुझे घायल करके छोड़ोगी? उसके बालों की रटे उसके चेहरे से हटाते हुए गोया गोया सा गोया हुआ। फिर उसके हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद करके उसके पहलू में लेट गया। महरम नासमझी से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? उसकी बात का कुछ कुछ मतलब समझते हुए उसके गाल सुर्ख हुए थे। जरखान ने अपना सर एक हाथ उसके हाथ पर टिकाया और उसकी तरफ करवट बदली बगौर उसकी भीगी नोकदार पलकों को देखा। मतलब ये कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? उसकी आंखों में झांकते हुए वो संजीदगी से दरियाफ्त कर रहा था। महरम की हार्ट बीट में सुई। नहीं, नहीं तो। खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते हुए उसने इनकार किया। तुम झूठ बोल रही हो अनी। अभी नीचे तुमने लॉन में मुझे हक भी किया, फिर भी इनकार कर रही हो। यही शर्त थी ना कि प्यार होगा तो हक भी करोगी तुम? उसके लफ्जों की चाल में बंदा रहा था। महरम
का हलक खुश्क होने लगा। लेकिन मैं मैं आपको हाँ करके नहीं सोऊंगी, जल्दी से कहकर उसने करवट बदल ली। जरखान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में बाजू हमाइल किया और उसका चेहरा उसके कंधे पर टिका लिया। यानी तुम मान रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? अपने लब उसके कान के करीब करता वो धीमे से पूछ रहा था। लहजा मुस्काता हुआ था। उसकी गर्म सांसें अपनी कान की लो पर महसूस करती वो आंखें मीच गई थी। जरखान प्लीज मुझसे दूर हो जाए। आंखें बंद किए वो हकलाती हुई बोली, जबकि जरखान को उसके लबों से अपना नाम सुनकर खुशगवार हैरत हुई। वो जरा सा पीछे हुआ और उसे सीधा किया, इस तरह कि अब उसका शाह भी मुखड़ा उसकी आंखों के सामने था। दोबारा बोलूं? जरखान ने उसकी ठोड़ी अपनी उंगली से जरा ऊंची की। महरम की गुलाबी लबों की कपकपाहट बड़ी वाज़ेह थी। क्या बोलूं? महरम ने आंखें फैलाकर पूछा। मेरा नाम। दोबारा लो ना, कहते हुए उसके लबों को अपनी अंगूठे से होले से छुआ था जरखान। महरम ने बमुश्किल कहा। जरखान ऐसे कहो। वो थोड़ा सा झुका था। महरम ने अपनी सांसें रोक ली। प्लीज खान, ऐसे मत करें। महरम ने घबरा कर चेहरा मोड़ लिया। तो फिर कैसे करूं? तुम बता दो, वैसे कर लूंगा। उसके रुखसारों पर अपनी उंगली फेरते हुए वो माने खेजी से बोल रहा था। महरम का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। अगर आप अब दोबारा दूर ना हुए तो मैं कल मम्मी से शिकायत कर दूंगी। आपके चेहरे को का रुख मोड़ते हुए ही महरम ने उसे धमकी दे डाली थी। उसकी बात पर जरखान का जानदार कहकहा कमरे में गूंजा। महरम की आंखें तेजी से नम होने लगी। उसने गुस्से से जरखान को पीछे धकेला और खुद बेड से नीचे उतरकर जरा फासले पर जा खड़ी हुई। पाँव में लगी चोट का शिद्दत से एहसास हुआ था। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। वो होंठ मरोड़ते हुए होकर रोते हुए धीमे सी आवाज में चिल्लाई थी। उसे यूं लगा था जैसे जरखान ने उसका मजाक उड़ाया हो, जबकि जरखान ने उसे खफा होते देख अपनी हंसी का गला घोटा। उसे बेड से उतरते देखकर मैडम दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। उसका इरादा भांपते हुए जरखान सरहद से उसकी तरफ लपका। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती, जरखान ने उसे बाहों में भर लिया। मुझे मोमी के पास जाना है, छोड़ दे मुझे। वो रोते हुए उसकी गोद से उतरने के लिए मचलने लगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत मुश्किल है हनी। उसकी नाजुक वजूद को बेड पर लटाते हुए वो संजीदगी से कह गया। एक पल को महरम की नजरें साकित हुई थी, फिर दूसरे ही पल वो चेहरे का रुख मोड़ गई। जरखान को उसका यूं मोड़ना अजीब सी अजियत से दो चार कर देता था। फिर दूसरे ही पल वो चेहरे का रुख मोड़ गई। जरखान को उसका यूं रुख मोड़ना अजीब सी अजियत से दो चार कर देता था। जिस बात में जल जाती थी। इधर देखो मेरी तरफ। जरखान ने झुककर उसकी ठोड़ी को अपनी तरफ घुमाया। उसकी सब्ज आंखों में जरखान अली अब्बासी का अक्स झिलमिला रहा था। रूम से बाहर क्यों गई थी तुम? मैंने मना किया था ना कि मेरी खैर मौजूदगी में रूम से बाहर नहीं जाओगी तुम। वो बहुत नरम लहजे में उससे निपटने के अंदाज में दरियाफ्त कर रहा था। महरम का नन्हा सा दिल शोर मचाने लगा। जरखान की भारी आवाज और गर्म सांसें उसका दिल धड़का रही थी। मोमी मोमी की याद आ रही थी। मोमी की याद आ रही थी। मैरम ने पलके झपकते हुए मासूमियत से जवाब दिया। जरखान को उस पर प्यार आने लगा। तो रूम से बाहर निकलकर मोमी मिल गई तुम्हें? वो हनूस संजीदा था, मगर लहजे में नरमी थी। मैरम लाजवाब होने लगी। सॉरी। उसने जैसे एतराफी जुर्म कर लिया। उसकी सादगी से माफी मांगने पर जरखान को उस पर तरस आया, मगर अभी कुछ देर पहले जिस तरह वो भाग रही थी, उसके दिल की नामवार धड़कनें। फिर पाँव की चोट वो इतनी आसानी से उसे बख्शने वाला नहीं था। तुम्हारी सॉरी कर लेने से इस तकलीफ का मदावा नहीं हो जाएगा जो मैंने महसूस की है। जरखान ने कदर खफगी से कहा और सीधा होकर बैठ गया। लेकिन लेकिन चोट तो मुझे लगी है। महरम ने हैरत से उसकी आंखें फैलाई। लेकिन दर्द तो मुझे हो रहा है। जरखान ने फौरन कहा। वो उठकर बैठ गई। आपको कहाँ दर्द हो रहा है? उसके शाने पर हाथ रखते हुए वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। जरखान ने एक नजर अपने शाने पर इधर उसका हाथ देखा, पर अगले ही पल उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए
अगले ही पल उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए अपने सीने पर बाएं तरफ रख लिया, जहां उसका दिल अपनी मामूल की रफ्तार से धड़क रहा था। यहाँ तुम्हारी वजह से आज यहाँ बहुत दर्द महसूस हुआ है मुझे, वो बकौर उसकी आंखों में झांकता हुआ कह रहा था। मेहर में नासमझी से उसके हाथ में दबे अपने हाथ को देखा था। वतन उसकी निगाह जरखान की खुले गिरेबान सी नजर आते सीने पर पड़ी ब्राउन शर्ट के ऊपर के बटन्स टूट चुके थे। कशादा सीने पर महरम के नाखूनों के निशान बहुत वाज़ेह, जिसके बाद जरखान का सीना सुर्ख हो रहा था। महरम ने सरद से अपनी आंखें उसके भारी हाथ के नीचे से निकाला और अपनी नाजुक उंगलियों से उसके सीने को छूने लगी। जरखान का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी उंगलियों का नरम लम्स एक मीठा सा दर्द जगा रहा था। खान महरम की लब पर पड़ाई उसकी भराई हुई आंखों से जरखान की तरफ देखा। ये मेरी वजह से हुआ है ना? जरखान की वजह चेहरे को देखते हुए तकलीफ से कह रही थी। वो उसकी छोटी सी चोट के लिए परेशान हो रही थी। जरखान की आंखों में चमक उतरने लगी। वो उसे चाह रही थी, उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी। यही तुझको चाहता था। जबकि जरखान की दिली हालत से बेबहरा वो अब कह रही थी, आई एम सो सॉरी। मैं आइंदा कभी आपको ऐसे हक नहीं करूंगी। मैंने आपको चोट लगा दी, मगर मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसके सीने पर हाथ रखते वो रोते हुए कह रही थी। जरखान जो उसकी तवज्जो पर अंदर तक पुरसकून हो गया था, उसकी इस बात पर हौले से मुस्कुरा दिया। आपको ज्यादा जलन तो नहीं हो रही? वो मुसलसल बोल रही थी। जरखान ने आहिस्तगी से नफी में सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ हनी, इट्स ओके। अगर तुम रोज मेरे गले लगो और बदले में मुझे ये जख्म मिले तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे जलन नहीं हो रही है जानम, मुझे सुकून मिल रहा है। तुम रोजाना मुझे ये सुकून दे दिया करो ना। कहते हुए उसे अपने सीने पर रखा महरम का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर आहिस्तगी से अपनी जलती लबों से लगा लिया। महरम के बहते आंसू थम से गए थे। दिल की धड़कनें तेज हुई थी। उसने घबरा कर निगाह झुका ली। सरखान की गिरफ्त में उसका हाथ जलने लगा। महरम की गुलाबी गाल सुर्ख पड़ने लगी। उसके चांद उसके चांद से चेहरे से निगाह हटाते हुए सरखा ने वो मुश्किल अपने मचलते दिल को संभाला। महरम की पास बैठकर अपनी साइड पर आ गया। लेट जाओ, रात काफी हो चुकी है। बेस सुबह तुमसे उठा नहीं जाएगा। बत्तियां गुल करके वो लेट गया। महरम भी चुपचाप अपनी साइड पर लेट गई। हाथ की पुश्त से पर एक चलता हुआ लम्स हाथ की पुश्त पर एक चलता हुआ लम्स जाग रहा था। महरम ने चोर निगाहों से उसकी तरफ देखा, जो रोज की तरह अब करवट बदल चुका था। महरम ने भी आहिस्ते से आंखें मोद ली। आंखें बंद करते ही रोज सर खान की वजी चेहरा आंखों में उतरा था। महरम के लब होने से मुस्कुरा दिए। दिल में अनोखी जज्बात पनप रही थी। मोहब्बत अपना काम कर चुकी थी और बेखबर अपने हाथ को कान के नीचे रखे सोने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जमल, होश में तो हो। एक जवान होते लड़के के बाप है वो जो तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है मुझसे, और तुम यूं होश हो रही हो जैसे हफ्त कलीम का खजाना मिल गया हो तुम्हें। शहबाज हसन की जाते ही सलमा जहान शुरू हो चुकी थी। मुझे उनके बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे बहुत चाहते हैं अम्मी। उंगलियां मरोड़ते हुए उसने अपने तय उनकी मालूमात में इजाफा किया था। मुझे पता नहीं है कि वो तुम्हें चाहता है। बिना तुम्हारी चाहत के वो करोड़ों का मालिक इस 3 मरले के मकान में आ भी नहीं सकता। उन्होंने संजीदगी से कहा, अम्मी मसला क्या है? उनमें कोई कमी है तो बता देना। आपको अच्छी नहीं लगी वो? जमल ने नरमी से उनकी बात थामते हुए पूछा था। उसके अच्छा लगने में क्या है जमल? पैसा बोलता है। उसके पास पैसा, रुपया, तालीम है, बात करने का सलीका है, तो वो किसी को क्यों न कर बुरा लगता सकता है। मगर उन सब बातों को देखकर ये हकीकत नहीं जुटलाई जा सकती कि वो एक जवान होते बाप का बेटा है, उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है। कैसे गुजारा करो सब करोगी उसके साथ? मेरा दिल इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मुतमैन नहीं है। तुम खुद को समझा लो बस। ये रिश्ता नहीं हो सकता। रिश्तगी से कहते हुए उन्होंने रुख मोड़ लिया। जमल की आंखें नम होने लगी। खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती निदाबी जमल पर दस्त आ रहा था। अम्मी, उम्रों के फर्क से क्या होता है? दिलों में जज्बात जिंदा रहते हैं तो नहीं कहते उम्रों का फर्क कुछ नहीं कहता। जमल ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उम्रों का फर्क ही सब कुछ होता है। मजीद 2-4 सालों में बूढ़ा हो जाएगा वो, और तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? तुम अपनी सारी जवानी एक अधेड़ उम्र मर्द के साथ गुजारना चाहती हो क्योंकि तुम अभी ना समझ हो। मगर मुझ में इतनी अकल है कि तुम्हें एक गलत
कदम उठाने से रोकूं? सलमा जहां अपनी बात पर कायम थी। और अगर मैं ना रुकना चाहूँ तो? जमल ने संजीदगी से पूछा। तो यानी तुम भी उसे चाहती हो? उन्होंने उसकी भीगी आंखों में देखा। जमल ने निगाह चुरा ली। जमल, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरी चंदा। मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी? क्यों तुम्हें एक ऐसे मर्द से ब्याह दिया जो ना सिर्फ पहले से शादीशुदा है बल्कि उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है। मेरी जान, तुम खुद को देखो। जवान हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो। तुम्हें अच्छे रिश्ते मिल जाएगा। तुम क्यों ना दानी कर रही हो? ये जो तुम्हारी वक्ती मोहब्बत है ना, इसका बोझ तुम्हारे सर से इस आदमी से शादी के चंद माह बाद ही उतर जाएगा। उसके दिल की बजाय दिमाग से पूछो। उसका बोझ सिर्फ सर से इस आदमी से शादी के बाद चंद माह बाद ही उतर जाएगा। उसके दिल की बजाय दिमाग से पूछो। भूल जाओ उसे। सलमा जहां ने उसे हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की।